हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। दिस इज कैप्टन भगवान। कैसे हैं आप लोग? आज तो बारिश हो रही है, लगातार 2 दिनों से बारिश है, तो मौसम भी बड़ा, वैसे गर्मी कम हुई है, लेकिन तमाम आने जाने की समस्याएं, कीचड़, परेशानी, नदी नाले सब कुछ है। एनीवे, आज मैं वॉक एंड टॉक नहीं कर सका, तो मैं सोचा आप लोगों से कोई एक कुछ न कुछ बात आपके साथ होनी चाहिए। तो आज मैं एक पर्सनल सा टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, जो आम है, आम लोगों के लिए है। तो ये एक्चुअली मैं, मेरा चैनल है भगवान सिंह भगवान सिंह माइनस बोहरा यूट्यूब में, जिसमें मोटिवेशनल, एजुकेशनल और हेल्थ टॉक, हेल्थ के बारे में कुछ न कुछ इसमें बताता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो आप लोग भी उसमें कमेंट करते, लाइक, शेयर करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें आपके, मेरा इसमें क्या और जोड़ना चाहिए, या क्या उसमें मैं सही उस बोल पाया हूँ कि नहीं, या क्या और ऐड करना चाहिए। तो एक्चुअली आज मेरा एक विषय मैंने जो चुना है, ये है कि पर्सनल रिलेशन मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ के है, पति पत्नी के जो व्यक्तिगत आपस में उनकी सोच, उनके संबंध और उनका व्यवहार जो होता है, तो अगर एक पूरे होल लाइफ का अगर देखा जाए, तो उसमें कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे, तो बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा, और कुछ लोगों ने किताबें भी पढ़ी होगी, कुछ सुना होगा और ये महसूस करेंगे। तो जैसे आजकल ज़्यादातर लव मैरिज का वो है, समय है। लोग लव मैरिज करते हैं। इवन अभी गवर्नमेंट ने तो लिविंग पर्सनल जो लिविंग अकोमोडेशन, जो लिविंग रिलेशनशिप जो बोलते हैं, उसकी भी अनुमति दे दी। तमाम सारे नए नए कानून आ गए हैं, और बहुत सारे, मतलब पहले से बेहतर आजकल देखा जाए तो लोगों के लिए, किस्म से युवाओं, किशोरों के लिए, जिनको शादी करना है, कपल बनना है, और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे कुछ ऐसे कानूनी तौर पर कहीं ढील भी दी गई हैं, और कहीं कहीं उनका दुरुपयोग भी होता है, और कहीं कहीं वो कुछ लोगों को कहना ये होता है कि ये अच्छा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता में कुछ न कुछ ये ठीक भी है, ऐसा लोगों का कहना होता है। खैर, जो भी हो, मैं ये चर्चा करना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं, और ये देखा गया है कि जो जैसे पहले शुरू में नई शादी होती है, 20-25 साल, 30 साल की उम्र में जो बच्चों की शादी होती है, उनकी शुरू में चॉइस और उनका व्यवहार अलग रहता है। उन्हीं लोगों को अगर 15 साल, 20 साल बाद जब वो 40 या प्लस 40 प्लस के होते हैं, उन्हीं से फिर अगर सवाल पूछा जाए, आप कैसा हस्बैंड या कैसे स्पाउस या कैसे अपनी वाइफ पसंद करना चाहेंगे, उनमें क्या गुण चाहेंगे, तो फ़र्क आता है। और वही उन्हीं कपल को अगर फिर 60-65 वर्ष की उम्र में ये सवाल करे जाए कि आज के दिन में अगर आपको मौका दिया जाता, तो कैसे मतलब आप हस्बैंड को या कैसे आप वाइफ को किन गुणों में, किन व्यवहार में, किन आदतों में, या क्या उनकी अच्छाइयाँ देखते, तो तीनों एज ग्रुप में बहुत फ़र्क आता है, डिफ़रेंस आता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत कम प्रतिशत होता है जिन्होंने जो शुरू में 20-25 साल के अंदर जैसे शादी की, चाहे उनकी लव मैरिज ही क्यों न रही हो, तो वो उनका जो 40 साल के बाद जब उनसे सवाल करेंगे, और जब 60 साल के बाद जब सवाल करेंगे, तो उनकी चॉइस जो थी वो नहीं रह गई थी। कहने का मतलब, जो उन्होंने अपना जोड़ा पहला शुरू में जब उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया था, शादियाँ करी, साथ रहे, उनके घर परिवार गृहस्थी हुई, बच्चे हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, तो आज अगर उनको 60 प्लस में, 70 में अगर पूछा जाता है उनकी चॉइस के लिए, तो उनकी चॉइस बिल्कुल अलग होती है। तो ये क्यों होता है? और इसका मुझे लगता है, एक तो सामाजिक कारण भी होता है, व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, दूसरे पारिवारिक माहौल, रहन-सहन, बोल-चाल, और पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, टका, ये सब चीज़ इसमें
मायने रखता है। तो असल में देखा जाए, सही ढंग से अगर पूछा जाए, अगर लोग सही अगर बताएं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 90%, 90% शादीशुदा जोड़े या जिनके बच्चे हो गए, जो गृहस्थी वाले लोग हैं, उनमें 90% लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं। ओनली 10% या थोड़ी ज्यादा हो सकते हैं, वो जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित भी है, खुश भी है, और वो एक दूसरे का मान सम्मान और समर्पण भाव से रहते हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ 90% नहीं तो आप ये मान के चलिए, अब 50% का तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे और खुद भी महसूस करेंगे कि जो उनके जो से शादियाँ होती, चाहे लव मैरिज हुई हो चाहे अरेंज मैरिज हुई हो, शादी करते टाइम उनकी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन रही होती है। कोई शादी लव मैरिज करे तो ठीक से उस टाइम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, शादी कर लिए फंस गए, अब झेल रहे हैं। कुछ लोगों का एक है कि मतलब अरेंज मैरिज हुई थी, पेरेंट्स ने दबाव डाला और दोस्तों का, अड़ोस पड़ोस का, मित्रों का दबाव रहा, चलो करना है, उम्र हो रही है, समय हो रहा है, नौकरी है, पैसा है, घर परिवार है, ये सब सारी चीजों को देख के उन लोगों ने भी कर लिया। लेकिन वो उनके अंतरात्मा से पूछा जाए तो कहीं न कहीं वो अंदर से खुश नहीं है, या उनको मतलब कमी लगती है। तो अब क्या है, हालांकि रह रहे सब अच्छे से खुशी से रहते हैं, अपना अच्छा बुरा देख करके घर गृहस्थी भी करते हैं, खाते कमाते भी लगाते, सब कुछ रहते, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ा गहरा विषय है और बहुत बड़ा गहरा सवाल है। क्या जो आज जो दंपति 60 से ऊपर हो गए, जो दंपति 50 से ऊपर हो गए, क्या वो वास्तव में एक दूसरे के प्रति उतने खुश हैं, उनके एक दूसरे की आदतों का या एक दूसरे का उतना सम्मान करते हैं? मुझे लगता है पूरा 100% सही नहीं है। 50% तो ये है कि वो उनके आपस में आज भी 60 के प्लस 60 में भी वो तालमेल या वो चीजें नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है ना। तो वो क्या है, एक तो है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है, पैसे के प्रति सबका लालच है। पैसा अगर औरत कमा रही है तो उसे लगता है भाई मैं कमा रही हूँ तो मैं सुपर हूँ, तो उसमें भी एक ईगो आता है। और अगर औरत नहीं कमा रही है, आदमी कमा रहा है, तो औरत को लगता है कि भाई मुझे जितना मिलना चाहिए या मुझे जितनी आर्थिक आज़ादी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो उनको शिकायत रहती है कि मेरे हस्बैंड या उसके पति जो है, उनको पूरा का पूरा पूंजी तनख्वाह जो भी है ला के पूरा उनके हाथ में नहीं रखते हैं। अगर कोई ला करके रखते भी हैं, देते भी हैं, तो उनको खुल करके उनकी मर्जी से खर्च करने की आज़ादी नहीं देते हैं। तो वो अगर खुल के अपना खर्चा करते हैं या अपने शौक करते हैं, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होता है। तो इसलिए वहां पर उनका एक डिफरेंस का कारण पैसा भी होता है। दूसरा, पद और प्रतिष्ठा। अब क्या है, कोई किसी कहीं महिलाएं नौकरी कर रही हैं तो उनको लगता है वो पुरुष से कहीं आगे है, पुरुष से किसी भी हद में कम नहीं है। तो वहां पर उनका पद प्रतिष्ठा वाला वो एक ईगो कहीं न कहीं रहता है। तो पति है, अगर वो सर्विस नहीं कर रहे हैं या पत्नी पर निर्भर है या पत्नी कमा रही है या उसकी पद प्रतिष्ठा उनसे ऊंची है, तो कहीं न कहीं उनको भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना उनके अंदर से रहती है, क्योंकि उनको उनके नाम से नहीं जाना जाता, उनकी पत्नी के नाम से जाना जाता कि उसका पति है। तो इसलिए जो है वहां पर भी एक कहीं ना कहीं अंदर एक दूसरे के मन में जो है कचोट रहती है। तो खुश जब अगर कहे तो 100% दिल से खुश नहीं रहते, लेकिन रह रहे हैं, एक सामाजिक बाध्यता है और एक ये कमिटेड है, बच्चे हो गए हैं और कहीं कोई चारा नहीं है, तो तमाम सारी चीजें हैं जिसके चलते वो चल रहे होते हैं। तो अब ज्यादातर देखा जाए, ज्यादातर कपल जो है
लड़ते झगड़ते या उनके मनमुटाव और हमेशा स्वाभिमान का एक दूसरे के स्वाभिमान के प्रति उनको बहुत एक दूसरे को ठेस पहुंचती है। कभी पुरुष को ठेस पहुंच रही है तो कहीं भी महिलाओं को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि ये दोनों स्वाभिमान को अपना खोना नहीं चाहते हैं या अपने स्वाभिमान को कम नहीं समझते हैं। और यहाँ पर आज की तारीख में अगर देखा जाए, अब जैसा माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारा भौतिकवादी युग हो रहा है और आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सुविधाएं होगी, मोबाइल हो गया, ये तमाम सारे उसमें वीडियोज है और बहुत इजी मतलब हमारी एक दूसरे से बातें हो जाती है, माहौल तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उसके चलते जो है उन लोगों में जो है एक समर्पण जो होता था, समर्पण की जो भावना है उसमें थोड़ा सा अंतर आने लगा है। क्यों? क्योंकि उनको स्वाभिमान ज़्यादा जाग गया अभी। तो जब स्वाभिमानी इंसान होता है तो वो जल्दी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। बहुत से लोगों का तो ये होता है कि भाई सूखी लकड़ी की तरह है, टूट जाएंगे लेकिन लपकेंगे नहीं, तो नरम लकड़ी की तरह वो लचक नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, वो एक छत के नीचे तो रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं अंदर से दोनों बिखरे रहते हैं। कुछ समय वो अच्छे रहेंगे, फिर कुछ समय बिखरे रहेंगे, कुछ समय अच्छे रहेंगे, तो ऐसे चलता रहता है। तो संपूर्ण जो है पारिवारिक खुशियाँ, ये जो है इसमें आज के तारीख में मुझे लगता है अंतर देखा गया। तो एक तो मैंने ये कहा कि आर्थिक वो है, दूसरा पद प्रतिष्ठा है, तीसरा जो प्रेम विवाह या सामाजिक विवाह जो माता पिता की मर्जी से करे गए थे, उसमें भी सही समय से सही निर्णय या सही चीज़ नहीं हो पाने से या सही सोच नहीं रख पाने से या आगे का दूरदृष्टि रखते हुए काम नहीं करने से, तो वो भी एक लोगों के मन में बाद में एक पछतावे की भावना रहती है, अरे मुझे इससे अच्छा मिल गया होता, मुझे इससे बेहतर होता। तो ये चीज़ें भी उनके कहीं न कहीं अंदर मन में दबी छिपी रहती हैं। तो उनका अंतर्मन कहीं न कहीं फिर वो तुलनाएँ करता है, यार वो जो अच्छा रहता है या ये जो अच्छा है या इस टाइप की। तो वो क्या है, फिर जहाँ कंपैरिज़न आता है तो स्वाभाविक है, तो मन फिर इधर-उधर उसका डोलने लगेगा। और उसके अलावा पद प्रतिष्ठा के साथ-साथ जो है जो सामाजिक लोगों का उठना ताना-बाना है, इधर-उधर आजकल जो है लोग सामाजिक बोलते हैं, भाई सोशल होना बहुत ज़रूरी है, दोस्त होना चाहिए, जिसके 4 दोस्त नहीं हैं तो वो तो समाज में कुछ भी नहीं है। तो लोग इसलिए जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना, दोस्ती करना, उठना-बैठना ही करते हैं। तो उनके ज़्यादा दोस्ती और ज़्यादा उठना-बैठना, ज़्यादा लोगों में घुले-मिले रहना, तो वो भी कहीं न कहीं फिर उन लोगों के जो है उनके पति-पत्नी या उनके जो संबंधों में जो है उनके जो मन की जो सोच है, भावनाओं में कहीं न कहीं जो है चोट कर रहा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक-दूसरे को उतना महत्व नहीं दे रहे जितने अपने दोस्तों को दे रहे, और या दूर के लोगों को जितना वो महत्व दे रहे हैं उतना उनको मान-सम्मान, महत्व, समर्पण नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वो अंदर से वो अपने को एक लाचार सा महसूस करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं सकते, विस्फोटक स्थिति होगी, लड़ाई झगड़ा वो वाला सामाजिक वो होगा, तो इसलिए वो फिर अपने मन को मार के चुपचाप अपने जो है बैठे रहते हैं। तो जिससे उनको क्या होता है, टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तमाम सारी मानसिक बीमारियाँ होती हैं, हीन भावना, कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैठती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो अब उन लोगों को खुल करके एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, मतलब अपनी लाइक और डिसलाइक को बताना चाहिए, नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद है। तो लेकिन वो तो ठीक है, अब एक ने स्पाउस में से चाहे पति ने चाहे पत्नी ने बोल दिया कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता या मुझे या ये अच्छा लगता है, लेकिन उसको धैर्य से सुनना और उसमें मनन करना और कहाँ तक ये उचित है, इस चीज़ में ठंडे दिमाग से सोचना उनका काम है। जिस
जो सुनने वाला है। अगर पति अपने वो बता रहा है तो पत्नी को सुनना है, पत्नी बता रही तो पति को सुनना है, और उसको अपने विवेक में लेकर के विवेचना करना, सोचना है, समय लेना है, और तब उसमें जो है सही निर्णय देना है। अब असल में क्या होता है कि जल्दीबाजी तुरंत लोग बात कम सुनते हैं और एकदम निर्णय दे देते हैं, वो गुड लिसनर नहीं होते हैं, तो तुरंत हाँ ना नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, इस टाइप की उनकी बातें होने लगती है। तो इसलिए उनको एक दूसरे को खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना होगा, अपनी अच्छी बुरी आदतों को या अपनी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो वो चीज़ों को बताना होगा। एक नंबर 2 क्या होगा, आपस में मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेज बोला गया ना, मैनेजमेंट। तो कहीं भी चाहे एक बड़ी कंपनियां हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, कहीं भी क्या होता है मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजर जो है ये मैनेजमेंट नहीं किया वो क्या। तो मैनेज करना, व्यवस्था करना, और कहीं कम है उसको बराबर करना, ज्यादा है तो उसे कम करना, एक दूसरे से तालमेल बिठाना, ठीक है कुछ हम कम कर लेते, कुछ तुम कम कर लो, कुछ ये जो है मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है या नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से भी आपस में तनाव और टसल होती है। इसलिए मैनेजिंग की एक क्वालिटी को डेवलप करना होगा और डेवलप करना चाहिए। और इसमें जो नए कपल नई शादियां या कर रहे हैं उनमें ये चीजें बतानी चाहिए। इवन आजकल तो जो स्कूलों में भी अब एजुकेशन होने लगी, कहीं कहीं तो गवर्नमेंट का भी ये रिकमेंडेशन है कि भाई एडल्ट एजुकेशन चलाई जाए, बच्चों को भी कुछ न कुछ उसके बारे में बताया जाए। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप या इसके बारे में भी उनको जो है थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए, तो ताकि वो अपना जो चयन कर सके शादी के लिए, कपल जब बने शादी करे या आगे बढ़े तो उनको कैसा क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए। और दूसरा जो है उनके जो अंतरंग संबंध है, पर्सनल रिलेशंस हैं, जो व्यक्तिगत उनके अपनी एक दूसरे की चाह है, तो उसका एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए और एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसमें उन लोगों के एक दूसरे की ज़रूरतों को या एक दूसरे की खुशी को महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ अपने तक स्वार्थी रहने या अपनी खुशी के ही बारे में, अपनी संतुष्टि के ही बारे में अगर सोचेंगे तो वहाँ पर भी जो है उनका तालमेल जो है कहीं न कहीं अंदर से जो है नहीं बैठ रहा होगा। और तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन चिड़चिड़ापन या अलगाव का कारण होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा सभी लोगों से, जो नए कपल हैं या जो शादी करने वाले नए बच्चे हैं या जो शादी करके जिनके छोटे बच्चे हैं +40 हो रहे या +50 हैं, तो इन सभी लोगों को ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए, बारीकी से इन चीज़ों को ज़रूर महसूस करना चाहिए। चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है ना? अभी अक्सर आम घरों में देखिए रोज़ कहीं न कहीं मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, आत्महत्याएँ हो रही है, एक दूसरे की हत्याएँ कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन हो रहा है, अल्कोहलिज़्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका एक कारण ये भी है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है कपल में, हस्बैंड वाइफ में, उनमें कहीं न कहीं ये वो लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा है या वो नहीं बैठा पा रहे। तो इन सभी चीज़ों को भाई उनका परिवार ना बिखरे, उनके आगे के लिए सामाजिक बदनामियाँ ना हो, और दोनों मानसिक स्थिति में इतने वो ना हो कि उनके पता चला कि भाई दिमाग ही खराब हो गया, पागल होने लगे हैं और कोई गलत निर्णय लेने लगे, हिंसक होने लगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, चाहे वो लेडीज है तो अपने हस्बैंड का उनका ख्याल जरूर रखें, उनके बातों का सम्मान करें। ऐसे ही पुरुष है, पुरुषों को भी अपनी वाइफ का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी परेशानी उनकी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। जब दोनों पार्टियां एक दूसरे को बेहतर समझेंगी और झेल रहे हैं वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को नहीं झेल रहा है क्योंकि वो खुशी से ही उनकी शादी किए हैं या शादी कर रहे हैं, तो अब झेलना नहीं है, अब मैनेज करना होता है। इसलिए मैनेज करना चाहिए और अच्छे से
जब एक और एक मिलके 11 होते बोलते हैं, तो उनमें एक और एक मिलके 11 की शक्ति होनी चाहिए, तभी घर, परिवार, समाज, देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो मेरा ये आज का जो एक पारिवारिक वो थी, बातें थी। आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखें और ज़रूर कमेंट करें। मैं सभी लोगों से उम्मीद करूँगा कि आपका परिवार खुशहाल रहे, आप लोगों में, पति-पत्नी में, घर परिवार में अच्छा तालमेल रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे और ईमानदारी से जो है एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के लिए खड़े हों और जीवन एक दूसरे के साथ ही कटना है, एक दूसरे के साथ ही ये दिन अच्छाई बुराई होनी है। तो इसलिए जो है सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार और अपने खुद स्पाउस, पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, उसके बाद और का ध्यान रखें और चीज़ें फिर आएंगी। इसलिए तभी आप हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। अगर हेल्दी रहेंगे, खान पान का एक दूसरे का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइजेज करें, बैलेंस डाइट लें और जो है घर परिवार में साथ मिल के रहें और जो है एक दूसरे का सम्मान करें। तो आप, ये उम्मीद करता हूँ मैं, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन अच्छा रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आपका घर परिवार संसार सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।